हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री गणेश। हमारी जो एस्ट्रो वेल्थ का जो एक वीडियो सीरीज़ चल रही है उसमें आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं जहां हमने लास्ट टाइम पर छोड़ा था वहां से आगे किस तरह से बढ़ना है उस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमारी ज़िंदगी में जो पैसा है उसको गवर्न करने वाले हमारी कुंडली में जो हाउसेस हैं वो है हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 10, हाउस नंबर 11 और हाउस नंबर 12। और मैंने बताया था कि सबके अलग अलग डिवीजन है और उनका अलग अलग महत्व है। जैसे सेकंड हाउस आपके बैंक जो कैश रिजर्व है उसको शो करता है। सिक्स्थ हाउस आपके जॉब गोल्स शो करता है कि किस सर्विस से आप पैसा कमा रहे हैं। टेंथ हाउस आपकी पूरी जो जिंदगी की जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो कर्म है आपका, उसको शो करता है। 11th हाउस आपके कर्म से जो आपको मिल रहा है, जो पैसा, जो इनकम हो रही है, वो शो करता है। और 12th हाउस है आपका एक्सपेंसेस, यानी 11th हाउस से जो आपका इनकम जनरेट हुई, वो जब खर्च होती है तो उसको 12th हाउस से लिखा जाता है। और जब खर्चे को आप निकाल देते हैं देन आपके पास में बचती है सेविंग्स। और वो सेविंग्स आप नॉर्मली बैंक में रखते हैं या कैश के रूप में कहीं ना कहीं रखते हैं। दैट इज सीन बाई हाउस नंबर 2। तो ये साइकिल आपको अच्छे से एक बार दिमाग में सेट कर लेना है। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पर्सन जॉब की जगह बिजनेस में है तो हम हाउस नंबर 6 की जगह पर उसका हाउस नंबर 7 उसी तरह से कंसिडर करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आज इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं एक एक हाउसेस की अंडरस्टैंडिंग। तो आज हम बात करने वाले हाउस नंबर 2 की। तो यहां से शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टन से ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले दिनों में आपको मिलने वाले हैं। और ख़ास तौर पे ये रिसर्च बेस्ड हज़ारों क्लाइंट्स को जो कंसल्टेशन दिए उसके एक्सपीरियंस के बाद में मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए, मेरे चैनल पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमेशा ऑथेंटिक होगी, हमेशा वेरीफाइबल होगी और हमेशा रिसर्च बेस्ड होगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम जब बात कर रहे थे पिछली बार, हम यहाँ पर रुके थे कि हमने कहा था कि ये अलग अलग डिविजन्स हैं हमारे जो कुंडली होती है उसके। और अब हम कोई एक पर्सन का जो है एक चार्ट का वो हिस्सा लेकर के देन वील टॉक अबाउट द हाउस नंबर 2। ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ट मैंने खोला हुआ है और इस चार्ट को ही हम लोग यूज करके और देखेंगे कि हाउस नंबर 2 जो है प्राइमरीली उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये राहुल का चार्ट है, राहुल कुंडली। और इसमें हाउस नंबर 2 जो है, इसमें आप हाउस नंबर 2 जो देख रहे हैं उसके अंदर जो राशि है दैट इज राशि नंबर 10। और 10th होती है आपकी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। अब आपको सबसे पहले देखना है कि मकर राशि यानी 10th जो है उसके मालिक कौन है। तो हम सभी दोस्तों जानते हैं कि जो मकर है यानी कि कैप्रिकॉर्न है उसके मालिक होते हैं सैटर्न यानी कि शनि। अब हमें ये देखना है कि शनि की पोजीशन कहाँ क्या है इसमें हाउस में। तो देखिए, शनि की पोजीशन आप देखेंगे तो सैटर्न सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं और साथ में सैटर्न रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड का मतलब दोस्तों होता है कि ये मतलब उल्टा चल रहे हैं। वैसे उल्टा चलते नहीं है, स्पीड डिफरेंस जब होती है, जब पूरे ब्रह्मांड में जब प्लैनेट्स घूमते हैं और उनकी स्पीड में वेरिएशन की वजह से वो ऐसा लगता है जैसे कि वो पीछे चल रहे हो। पर ये पीछे चलते नहीं है, बल्कि चलते तो उधर ही है। हमको लगता है कि पीछे चल रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे कि हम ट्रेन में बैठे रहते हैं और स्टेशन पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो हमें लगता है कि वो स्टेशन ईस्ट की तरफ, वो आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है, जबकि हमारी ट्रेन वेस्ट की तरफ जा रही है, जबकि वो खड़ा हुआ है। तो सेम वे यहाँ रेट्रोग्रेड का मतलब होता है दोस्तों कि ये प्लेनेट की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एस्ट्रोलॉजी में रेट्रोग्रेड प्लेनेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अपना असर दिखाते हैं। तो सैटर्न जो है यानी कि जो सेकंड यानी कि धन स्थान के जो मालिक हैं, वेल्थ के मालिक हैं, वो बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में और रेट्रोग्रेड होकर के बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि इस पर्सन को अगर पैसा कमाना है तो इसको किस हाउस का काम करना पड़ेगा? हाउस नंबर 1 का काम। अब हाउस नंबर 1 का काम क्या होता है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम ये देखिए कि हाउस नंबर 1 हमने देखा था क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, यहां अगर हम देखते हैं तो हाउस नंबर 1 इज ऑल अबाउट तन यानी कि बॉडी। तो इन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कोई भी ऐसा काम करना चाहिए जिसमें बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता हो। तो जैसे
मान लीजिए कि बॉडी के इन्वॉल्वमेंट करके कौन कौन से काम हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हो सकता है कि ये कोई भी तरीके का जिम खोल लें, या मैं कहूँगा कोई भी कंसल्टेंसी दें। पर्सनल कंसल्टेंसी होती है, पर्सनल कंसल्टेंसी हो गई। दूसरी बात, बॉडी को ठीक करने वाले जो काम होते हैं वो ये कर दें। इसके अलावा ये हो सकता है कि साइको एनालिस्ट बन जाए, या ये हो सकता है कि अपने आप की बॉडी को प्रेजेंट करके पैसे कमाएं, जिसे मॉडलिंग में भी जा सकते हैं। मॉडलिंग के साथ साथ में ये जो आपके कहीं पर जो ब्रांड एम्बेसडर वगैरह बनते हैं वो भी बन सकते हैं। ये कोई प्रेजेंटर भी बन सकते हैं कि आप एक ब्रांड एम्बेसडर या एक कोई कंपनी के प्रेजेंटेशन के लिए आप जाएं। यू कैन बिकम एन आइडेंटिटी, यू कैन बिकम द फेस ऑफ समथिंग, कि लोग आपको आपके नाम से जाने। तो ये जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा कि ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे जैसे यूट्यूबर्स हैं वो भी हैं, तो वो भी फर्स्ट हाउस से देखे जाते हैं। अपनी बॉडी को, अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करके जो काम किया जाता है दैट कम्स फ्रॉम द हाउस नंबर 1। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इनको ये सारे काम वो करने चाहिए जिनमें इनकी खुद की बॉडी का या फिर पर्सनालिटी का यूज हो रहा हो। इसको यूज करके जो भी ये काम करेंगे तो इनको सेकंड हाउस में यानी कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज तो ये हुई। दूसरी, अब देखो दोस्तों, हमें ये भी देखना होता है कि प्लेनेट जो बैठा हुआ है सेकंड हाउस का मालिक कौन सा प्लेनेट है, और वो प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है, और उस प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स क्या है। तो जैसे अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो जो सेकंड हाउस है इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे यहाँ पर कि सॉरी, सेकंड हाउस के जो लॉर्ड है दैट इज सैटर्न। इनके एट्रीब्यूट्स क्या है। अब देखिए, सैटर्न रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स फोकस, इट रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन, it represents slow and organized work। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को हमेशा फोकस रहना चाहिए, यानी ये अपने काम को फोकस रह करके जितना करेंगे तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। और जिस दिन फोकस मिस हुआ उसी दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कहने का अगर मैं कहूँ तो ये कह सकते हैं कि अगर इनको जब ये अपना काम करें, जब ये प्रोफेशन में इन्वॉल्व हों, तो ये उस टाइम पर उसी पर ध्यान दें। ये नहीं कि काम करते करते बीच में व्हाट्सएप पे मैसेज देख रहे हैं, किसी का स्टेटस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं, या फ्रेंड्स से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। नहीं, फोकस मतलब जिस समय जो काम करना उस समय वो काम करना ही है। तो सैटर्न की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्वालिटीज़ में से एक है ही कि फोकस रहना है। तो इनको बॉडी से रिलेटेड काम करना चाहिए और उसमें अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। जहाँ कहीं इनका फोकस डिस्टर्ब हुआ तो शनि क्या करेंगे, शनि क्या करेंगे कि अपनी दूसरी क्वालिटी दे देंगे इनको। कौन सी वाली, ये वाली। तो उससे क्या होगा कि अगर इनका फोकस भटका तो इनके जो रिजल्ट आएंगे वो स्लो हो जाएंगे। यानी कि इनका कोई काम मान लीजिए 5 दिन में पूरा होने वाला था, तो अब जो काम है वो 1 महीने में पूरा होगा या 15 दिन में जाके पूरा होगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न का नेचर ही ऐसा ही है, वो सबसे स्लो चलते हैं। भाई आपको तो पता है ही कि जितने टाइम में चंद्रमा जो है वो एक राशि से दूसरी राशि में जाता है 2.25 डेज में लगभग, मून जो है वो चंद्रमा वो आपका 1 राशि से सेकंड राशि में चला जाता है, या किसी भी राशि से किसी दूसरी राशि में। ये काम करने के लिए शनि को यानी सैटर्न को कितना टाइम लगता है आपको पता होगा ही, बताइए, एनी गेसेस। दोस्तों इसको लगते हैं 2.5 ईयर्स। कैन यू बिलीव दिस कि जो काम चंद्रमा 2.25 दिन में कर रहा है वो शनि 2.5 साल में कर रहे हैं। तो अगर ये व्यक्ति जिसके पहले हाउस में सैटर्न है, अगर इसने अपना फोकस लूज किया ना, तो इसके जो काम 2.5 दिन में होने वाले थे ना वो 2.5 साल में पूरे होंगे। सेकेंडली शनि, इसलिए इसको अपना फोकस कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, दैट वे। सेकेंड थिंग क्या है, वो है कि सैटर्न जो है रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि इनको अपना रूटीन सही रखना चाहिए, कि सही टाइम पर उठना, अलार्म लगा करके रोज सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे अपना रेडी होना, सही टाइम पे ऑफिस पहुंचना, सही टाइम पे अपना काम कंप्लीट करना, सही टाइम पर अपने आप को सारा काम कंप्लीट करके खाना खाना और सो जाना। दिस हैज़ टू बी मेंटेन प्रॉपरली, तभी जाके इनको सैटर्न वाले पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज क्या होगा, ये होगा स्लो। स्लो का मतलब डिलेस। तो आपने बहुत सारे लोगों का देखा होगा, शायद आप भी उनमें से हो सकता है ऐसे हों, कि जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे डिलेस होते हैं कि आप एक काम को करना चाहते हैं और वो उसका रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है।
लोगों के काम 3 दिन में हो जाते हैं, आपके 2-2 महीने में नहीं होते। तो आप जाके देखिए कि शनि बैठा कहाँ है आपके। जिस हाउस में शनि सैटर्न बैठा होगा उस हाउस के काम आपके स्लो हो जाएंगे और डिले होने शुरू होंगे, अगर आपका फोकस और डिसिप्लिन डिस्टर्ब हुआ तो दोस्तों इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जहां हम बात कर रहे थे, तो उसमें मैं ये कह रहा था कि जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में है तो इन पर्सन को सैटर्न से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि ये एक तो फोकस रह के काम करें, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें, साथ में ऐसा काम करें जो स्लो एंड स्टडी तरीके से चलता हो। और सैटर्न की और क्या क्या चीज़ होती है, जैसे लोहा है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, तो आयरन से संबंधित कोई काम करें, या कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो कंस्ट्रक्शन वर्क में भी अगर ये कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी के ये सेल्स हेड बन गए और सेल्स हेड बन करके ये अपने आप को प्रेजेंट करके और फिर ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का कि भाई ये हमारे जो है हमारी टाउनशिप लॉन्च हुई है, उसमें ये फ्लैट्स है, इसमें किचन है, इसमें ये बाथरूम है, इसकी ये डिज़ाइन है, इसकी इतनी कॉस्ट है। तो क्या हो रहा है कि सैटर्न का काम भी हो रहा है, क्योंकि सैटर्न क्या है, मकान है। मकान जो होता है ना, घर बना हुआ, एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इज रिलेटेड टू सैटर्न। और साथ में ये खुद रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इनका फर्स्ट हाउस भी यूज हो रहा है। जब ये दोनों कामों को करेंगे और ये फोकस रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तो इनका पैसा बनेगा, क्योंकि जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो रिजल्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम सेकंड हाउस को देखते हैं। साथ ही सेकंड हाउस में और भी कई चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पर वॉइस होती है, जो वाणी जो होती है, जो बोलने का जो टोन होता है, वो भी सेकंड हाउस से देखते हैं। और आपका जो परिवार होता है ना, एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें चाचा, मामा, बुआ वगैरह, ये सारे कजिन्स, ये सारे जितने लोग आते हैं वो भी सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फूड भी देखा जाता है। तो अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो इनको अपना फूड जो है वो भी सोच समझ के डिसिप्लिन में लेना चाहिए। और ख़ासतौर पे नॉनवेज तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी को सबसे ज़्यादा असर मिलता है नॉनवेज से। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये देखना है कि सैटर्न कहाँ बैठे हुए हैं, या मैं कहूँगा इस केस में सेकंड हाउस के लॉर्ड कहाँ बैठे हुए हैं। और जब आपको ये पता पड़ जाए कि सेकंड हाउस के लॉर्ड बैठे हुए फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस का काम करिए और जो मैंने बताया उसके हिसाब से करिए। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी एग्जाम्पल को लेकर के कि सिक्स्थ हाउस के कारण इसकी ज़िंदगी में पैसा कैसे आ सकता है और उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। दोस्तों प्रॉमिस हम सभी के चार्ट में होता है, लेकिन इस प्रॉमिस को सही ढंग से यूज़ करके और पैसा कैसे ग्रो करना है, ये हम इस वीडियो सीरीज में सीखने वाले हैं। और मैं आपसे नॉट ओनली शेयर करूँगा एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट्स, बस आपसे ये भी सीक्रेट्स शेयर करूँगा कि किस टाइप के शेयर मार्केट में या एफडी में या लैंड में या कंस्ट्रक्शन में किस तरह की प्रॉपर्टीज़ में आपको पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा बढ़ने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए तुरंत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।